हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी समूह ने बेशुमार दौलत खोया, लेकिन अब उनकी कंपनियों की शेयरों में रिकवरी भी देखी जा रही है। अडानी ने समय से पहले लोन को चुकाकर लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अब भी उनके पास पैसों की कमी नहीं है। एक तरफ जहां यह मामला अब थोड़ा बहुत सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर संसद में जो कुछ हुआ वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी की दोस्ती पर कई सवाल उठाए, लेकिन पीएम मोदी अडानी का नाम भी नहीं ले सके संसद में। आरोपों का जवाब देना तो दूर की बात है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अब कैसे अडानी समूह को हिलाकर रख देने के बाद सत्ताधारी बीजेपी को तगड़ा झटका देने का मादा रखती है, और समय रहते बीजेपी की ओर से सही कदम नहीं उठाए जाने पर यह रिपोर्ट बीजेपी को भी डुबा देगी। साथ ही इस बात को भी समझेंगे कि पीएम द्वारा इस विषय पर चुप्पी की वजह क्या है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। संसद का बजट सत्र जारी है। यहाँ भी एक नाम है जो विपक्ष की ओर से पूरी जोश के साथ में लिया जा रहा है। यह नाम है अडानी का। कल यानी मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाई और बीजेपी नेताओं की तिलमिलाहट भी इस दौरान दिखाई दी। राहुल गांधी के आरोपों की जद में केवल दो ही शख्स थे, एक पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे गौतम अडानी। राहुल के हमलों से सत्तारूढ़ बीजेपी सहमी सहमी और बैकफुट पर दिखी। राहुल ने संसद में सरकार से पूछा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिन शेल कंपनियों का जिक्र है वे किसकी हैं, पैसा किसका है। साथ ही उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा और यह पूछा कि पीएम अडानी के साथ कितने विदेशी दौरों पर गए और इन यात्राओं के दौरान कितनी बार अडानी और मोदी की मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने संसद में यह भी सवाल पूछा कि अडानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कितने पैसे दिए। कल संसद में अडानी गेट को लेकर राहुल गांधी के तीखे सवालों पर लोकसभा अध्यक्ष ने 18 बार कैंची चलाई। मतलब राहुल गांधी के शब्दों को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। विपक्ष अब इसको भी मुद्दा बना रही है। खैर, जो भी हो, पीएम मोदी से उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष द्वारा इस जोर शोर से उठाए जा रहे मुद्दे पर वे जरूर कुछ न कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यानी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब तो दिया। अपने 85 मिनट के भाषण में उन्होंने राहुल गांधी के अडानी पर पूछे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी की पूरी स्पीच में अडानी का जिक्र तक नहीं था। हालांकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2014 से पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी की इस चुप्पी को विपक्ष हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी चुप रहकर अडानी को बचा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह विपक्षी दल इस मामले की जांच के लिए संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम ने अपने भाषण में अडानी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि थी खबर गर्म की, गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। भक्तों को लगा कि आज मोदी जी सदन में राहुल गांधी के पुर्जे उड़ा देंगे, लेकिन सवा घंटे के खोखले चुनावी भाषण में साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी अपने दोस्त गौतम अडानी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसे विपक्षी नेता नहीं हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी ही ऐसी विपक्षी दल नहीं है जो अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेर रही है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस के नेता वाईएस सतीश रेड्डी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आईटी, ईडी और सीबीआई की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अडानी के हर योग्य प्रतियोगी को दरकिनार किया गया। इसके साथ ही उन्होंने एक टाइमलाइन भी शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अडानी समूह के खरीदने से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कृष्णापट्टनम पोर्ट और नवयुग ऑफिस पर छापेमारी की। एसीसी, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनियों के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी का भी इस ट्वीट में जिक्र है। इन आरोपों के बीच विपक्षी दलों ने 2023 में होने वाले चुनावी दंगल को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव है। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और अडानी को प्रधानमंत्री का बेहद करीबी बताया जा रहा है, इससे न सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि पर आरोपों का असर हो रहा है, बल्कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के लिए भी इन आरोपों का सामना करना मुश्किल हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर हमारा नजरिया क्या है।
हम मानते हैं कि देश के वेल्थ क्रिएटर्स को हमारी सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को किसी एक व्यवसायी व्यापारी के हित में न सोचकर देश के व्यापारियों और उद्योगपतियों का हित सोचना चाहिए। सबके लिए समान नीतियां होनी चाहिए और सबके लिए अवसर भी समान होने चाहिए। अगर सरकार किसी एक व्यवसायी या व्यापारी के हित को मद्देनजर रखते हुए फैसले लेने लगती है तो यह देश के लिए सही नहीं होता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।